भारत और चीन के बीच क्यों हुआ था 1962 का युद्ध, जाने पूरी कहानी। भारत की आज़ादी के समय भारत के चीन के रिश्ते उतने कड़वे नहीं थे जितने 1962 के से हैं, क्योंकि उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया था। इसीलिए भारत ने अपने पड़ोसी चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने में ही भलाई समझी। यह कारण है कि जब चीन तिब्बत पर आक्रमण कर रहा था तो भारत ने उसका कड़ा विरोध नहीं किया। चीन के साथ भारत के रिश्ते तब खराब होने लगे जब 1959 में भारत ने आत्माधिक नेता दलाई लामा को शरण दे दी थी। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए और दोनों देशों के बीच 1962 का युद्ध हो गया। 5. पंचशील समझौता और भारत चीन के क्षेत्र तिब्बत के बीच आपसी संबंध और व्यापार को लेकर था। पंचशील या 5 सिद्धांतों पर पहली बार औपचारिक रूप से 19 अप्रैल 1954 को भारत के चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच हस्तक्षेप किए गए थे। इस समझौते पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाइन एन लाइट के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध शिलालेखों से लिया गया है, जो 5 निवेश हैं जो बौद्ध भिक्षुओं के व्यवहार की निर्धारता करता है। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु अपने इन कार्यों को करने के प्रतिबद्ध किया जाता है। अप्रैल 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन का भाग मानकर पंचशील के सिद्धांत पर चीन के साथ समझौता किया। पंचशील समझौते के मुख्य बिंदु थे। पंचशील समझौते ने भारत और चीन के बीच तनाव को काफी हद तक दूर कर दिया था। इन सदियों के बाद भारत चीन के बीच व्यापार और विश्वास पहली की काफी मजबूती मिली थी। इस बीच हिंदी चीनी चीनी भाई भाई के नारे भी दिए गए थे। 1959 के तिब्बती विद्रोह के शुरू होते में दलाई लामा उनके अनुयायी भारत में अपने जीवन की रक्षा के लिए CIA की मदद से तिब्बत में भाग आया। भारत सरकार ने उन्हें शरण दी। बस यही से भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता टूट गया। इसके बाद रिश्ते बिगड़ गए और चीन जनता को बढ़ाते विद्रोह के बीच चीनी सरकार ने देशभक्ति का हवाला देते हुए अपनी जनता को शांत कराने के लिए भारत के खिलाफ एक तरफा युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध के लिए न तो भारत की सेना तैयार थी और न ही यहाँ की सरकार। इसके लिए फलस्वरूप चीन ने भारतीय भूमि के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार पंचशील समझौता और भारत के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को दुरुस्त करने के लिए उठाया गया एक सोचा समझा कदम था, लेकिन चीन ने उसका गलत फायदा उठाया और कई बार भारत की पीठ में छुरा घोंपा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।